प्लूटो एक ऐसा इकलौता ग्रह था जो 75 ईयर्स तक ग्रहों की श्रेणी में रहा, लेकिन 2006 में जब 75 कंट्रीज के साइंटिस्टों ने दोबारा स्टडी आउट किया तो उनको लगा ये हमारे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, ये तो ग्रहों की श्रेणी में आना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि इसकी चाल ढाल किसी भी ग्रह के साथ मैच नहीं करती थी। फिर उन्होंने इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। इसको यम ग्रह भी कहा जाता है। ये सूरज से इतनी ज्यादा दूर है कि इसको सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 248 ईयर्स का समय लग जाता है। अभी तक प्लूटो के सिर्फ और सिर्फ 5 मून ही डिस्कवर किए जा चुके हैं और उनके नाम हैं चारोन, निक्स, हाइड्रा, कैरबेरोस एंड स्टिक्स। प्लूटो के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतरिक्ष यान अभी तक गया है, न्यू होरिजन। इसको लॉन्च किया गया था 19 जनवरी 2015 को और ये पहुंचा था 14 जुलाई 2015 को। जब ये प्लूटो के पास से गुजरा तो उसने वहां से कुछ तस्वीरें ली। उन तस्वीरों को देख के हमें ये पता चला कि प्लूटो के ऊपर बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं जो कि बर्फीले हैं। प्लूटो के ऊपर सूरज की रोशनी पहुंचने में 5.5 घंटे का समय लग जाता है। प्लूटो सूरज से बहुत ही ज्यादा दूर है। ज्यादा दूर होने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर है प्लूटो के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन की गैस पाई जाती है। इसके ऊपर नीले रंग और धुंध की अलग अलग परतें हैं। अगर आपका वेट धरती के ऊपर 45 kg है तो प्लूटो के ऊपर आपका वेट रह जाएगा ओनली 3 kg। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम है। प्लूटो बहुत ही छोटा है। छोटा होने की वजह से ये आसपास के किसी भी ग्रह के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाता और प्लूटो से 6 गुना ज्यादा बड़ी है। प्लूटो का जो डायमीटर है वो 2300 किलोमीटर के करीब है। अगर प्लूटो को मून के साइज से कंपेयर किया जाए तो मून के साइज के हिसाब से ये 1/3 है। साल 1894 में पर्सिवल लॉवेल नाम के एक खगोल शास्त्री ने लॉवेल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की और साल 1906 से प्लैनेट एक्स जो कि यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसकी खोज करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन 10 साल के बाद पर्सिवल लॉवेल की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले रिसर्च के दौरान लॉवेल ने एक रहस्यमय चीज की 2 पिक्स ली, मगर तब तक वो इस चीज से बिल्कुल अनजान थे। पर्सिवल लॉवेल की डेथ के बाद साल 1929 में पर्सिवल लॉवेल की वाइफ ने डिसाइड किया कि उनके हस्बैंड की रिसर्च को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैड टॉमबर्ग को दे दी। 1 साल की हार्डवर्क के बाद क्लैड ने इस मिस्टीरियस प्लेनेट को खोज निकाला। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में हुई थी। ये क्लैड डब्ल्यू टॉमबर्ग ने की और क्यों की? क्योंकि पर्सिवल लॉवेल की वाइफ ने इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी पर्सिवल लॉवेल की डेथ के बाद। तो क्लैड डब्ल्यू टॉमबर्ग ने लॉवेल एरिजोना की लैब में इसकी डिस्कवरी की। वो एक अज्ञात प्लेनेट की खोज कर रहे थे। अज्ञात प्लेनेट वो प्लेनेट जो नेपच्यून और यूरेनस के ऑर्बिट के बीच में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। प्लूटो का नाम प्लूटो कैसे पड़ा? प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11th क्लास की एक वेनेशिया बर्ने नाम की स्टूडेंट ने रखा था। इस लड़की ने कहा कि रोम में प्लूटो को अंधेरे का देवता कहते हैं। इस ग्रह पर हमेशा अंधेरा ही रहता है। और अंधेरा क्यों रहता है? क्योंकि ये सूरज से काफी दूर है और लाइट पहुंचने में समय लग जाता है। फिर इसलिए इसका नाम प्लूटो रख दिया गया। वीनस ग्रह अपने ही एक्सिस पर इतने धीरे धीरे घूमता है कि उससे पहले तो वो सूरज का पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि वीनस ग्रह का एक दिन उसके 1 साल के इक्वल है। शनि ग्रह के इर्द गिर्द जो चक्कर बना हुआ है वो एक्चुअल में कोई सॉलिड चक्कर नहीं है, वो तो एक धूल, बर्फ और चट्टानों का मिश्रण है। मंगल ग्रह के ऊपर एक ओलंपस माउंटेन प्रेजेंट है। ये माउंटेन इतनी बड़ी है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में इससे बड़ी नहीं है। लेकिन अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो हमारी माउंट एवरेस्ट से ये 3 गुना ज्यादा बड़ी है। इसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर है और इसका पूरा फैलाव 600 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। जितने भी एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होते हैं वो दिन में 15 बार सनराइज और सनसेट होता हुआ देखते हैं। नासा ने धरती से 40 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट की खोज करी है, वाटर वर्ल्ड। इस प्लेनेट पे बहुत ही खतरनाक चीज हो सकती है, जैसे कि हॉट आइस एंड सुपर वाटर फ्लूइड। अंतरिक्ष से सैकड़ों सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। 91 घंटों के अंदर 1896 सिग्नल मिले हैं। ये एक गैलेक्सी से आ रहे हैं जिसका नाम है FRB 2020-1124A। ये रेडियो सिग्नल टोटली डिफरेंट है फास्ट रेडियो वर्स्ट से। इस सिग्नल को रिसीव किया है चाइना के टेलीस्कोप ने। चाइना की पैकिंग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर इसको स्टडी कर रहे हैं। सभी रिसीव्ड सिग्नल की वेवलेंथ डिफरेंट है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को इसको स्टडी आउट करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से अमेरिका और चाइना के साइंटिस्टों का कंबाइन ऑपरेशन किया
गया है जो इस सिग्नल को स्टडी आउट कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर इनकेस ये किसी और सिविलाइजेशन से हमें सिग्नल मिल रहे हैं तो ये खतरा भी हो सकती है अगर वो सिविलाइजेशन हमारे से ज्यादा एडवांस हो। सो अर्थ पे जितनी भी कंट्रीज हैं उनको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्च आउट करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ना चाहिए। अगर हम प्लूटो के आकार की बात करें तो ये धरती के आकार का 18.5% है। प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो इस तरह से है, ये कभी कभी तो सूरज के बहुत ही नज़दीक चला जाता है और कभी कभी सूरज से बहुत दूर चला जाता है। जब ये सूरज के नज़दीक जाता है तब इसका वायुमंडल जहरीले गैसों से भरा हुआ होता है, लेकिन जब ये सूरज से दूर चला जाता है तो इसका वायुमंडल इतना ठंडा हो जाता है कि वो पूरी की पूरी तरह जम जाता है। प्लूटो पर दिन और रात बहुत ही बड़े होते हैं। अगर हम इसको धरती के साथ कंपेयर करें तो प्लूटो का जो एक दिन होता है वो धरती के प्लूटो धरती के विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे कि आपको पता है जो धरती है वहां पे जो सूरज है वो पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, लेकिन अगर हम प्लूटो की बात करें तो उसमें उल्टा है, वो पश्चिम दिशा से उगता है और पूर्व दिशा में डूबता है। प्लूटो के घूमने की जो स्पीड है वो बहुत ही धीमी है, इतनी धीमी है कि ये सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 248 ईयर्स का समय लेता है। प्लूटो के ऊपर 1/3 हिस्सा वाटर है जो कि जमा हुआ है। अगर हम उसको कंपेयर करें धरती के ऊपर वाटर के साथ सभी महासागरों को भी साथ में ले ले तो प्लूटो के ऊपर जितना भी वाटर है वो 3 गुना ज्यादा वाटर है धरती के कंपैरिजन में। अगर हम 8 ग्रहों की बात करें ऑर्बिट के हिसाब से तो नेपच्यून सूरज के पास आ जाता है, लेकिन अगर हम नेपच्यून को प्लूटो के साथ कंपेयर करें तो प्लूटो इससे भी ज्यादा नजदीक सूरज के पास आ जाता है। इंडियन टाइम के हिसाब से इवनिंग 7 PM हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडो पाक 1965 की जंग में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि उनके पास थे मॉडर्न टैंक, वो इंफ्रारेड बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर थे और वो दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। उनको 100% श्योर था कि वो भारत को हरा देंगे, इसलिए उन्होंने पंजाब की तरफ से इन्वेड करने की कोशिश करी। एक कॉल आर्मी चीफ चौधरी का दिल्ली से जाता है लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह को कि अमृतसर तो हमारे हाथ से चला गया, लेकिन पंजाब से निकलकर एक डिफेंस लाइन क्रिएट करो ताकि हम दिल्ली को बचा सके। मेन मकसद कि दिल्ली को बचाओ, जो होता है वो होने दो। लेकिन हरबख्श सिंह जी ने ये क्लियर कट उनको इनकार कर दिया कि सिखों के ऑलरेडी श्री पंजा साहिब और श्री ननकाना साहिब तो छीन लिए गए हैं, लेकिन मैं अमृतसर नहीं छीनने दूंगा। उस वक्त उनका साथ देने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे जो कि मुख्यमंत्री भी रहे हैं पंजाब के। लेफ्टिनेंट हरबख्श सिंह इतनी बहादुरी से लड़े कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट अयूब खान ने भी ये बोला कि अगर हरबख्श सिंह चट्टान की तरह हमारे आगे ना खड़े होते तो हमें कोई भी रोकने वाला नहीं था। इसलिए जब भी आप श्री दरबार साहिब माथा टेकने जाओ तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह जी को याद करना मत भूलिएगा।